नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मौसम मंथन में। इस वीडियो में हम जानेंगे 12, 13, 14 और 15 जनवरी का मौसम। साथ ही साथ जानेंगे उत्तर भारत में लंबे समय से जारी सूखा कब तक समाप्त होने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी गतिविधियों के बारे में। साथ ही उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक जारी भीषण कोहरे से राहत काफ़ी हद तक मिल चुकी है, लेकिन अभी भी हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित बिहार के कुछ हिस्सों में कोहरा देखने को मिला है। लेकिन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान चल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर भीषण शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। और 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राजस्थान का फलौदी मैदानी क्षेत्रों में देश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। यदि बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की बात की जाए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, लेकिन देश के बाकी हिस्से पूरी तरह से शुष्क बने रहे। यदि हम बात करें मौजूदा सिस्टमों और आने वाले सिस्टमों की, तो अभी इस समय देश पर कोई भी मजबूत सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन 15 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। साथ ही साथ इसके पीछे एक और नया और मजबूत सिस्टम 20 जनवरी के आसपास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक व्यापक वर्षा या बर्फबारी देखने को मिलेगी। और उस सिस्टम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो साथियों, आज यानी कि 12 जनवरी को गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है, लेकिन उत्तराखंड में शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भीषण शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में सुबह के समय घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ राजस्थान में भीषण से अत्यधिक भीषण शीतलहर चलने की संभावना है, और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घने कोहरे के साथ साथ यहाँ पर भीषण शीतलहर जारी रहने की संभावना है। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र और कोकण एंड गोवा में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं 13 जनवरी के मौसम की। 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ पर शीतलहर देखने को भी मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में सुबह के समय यहाँ पर बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे के साथ यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने की भी संभावना बनी हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी सुबह के समय यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तक कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 14 जनवरी के मौसम की। साथ ही 14 जनवरी को उत्तर भारत में भीषण शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह के समय यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पहाड़ी राज्यों में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पूर्वी भारत में बिहार में सुबह के समय यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की कंडीशन यहाँ पर बिहार में देखने को मिल सकती है।
झारखंड में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में छुटपुट इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। कोस्टल कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी यहाँ पर छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 15 जनवरी के मौसम की। तो साथियों, 15 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर सकता है, जिसके कारण यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी शुरू हो सकती है। लेकिन मेजर चेंज 16 जनवरी से यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर व्यापक वर्षा या बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पूर्वी भारत में बिहार में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बिहार में कोल्ड डे की कंडीशन भी बनी रह सकती है। झारखंड के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की वर्षा के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। शेष भारत में मौसम में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और कोंकण एंड गोवा तक यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं और छुटपुट इलाकों में बूंदाबांदी देखने को भी मिल सकती है। यदि हम तापमान की बात करें तो उत्तर भारत में अगले 3 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर भीषण ठंड और शीतलहर जारी रहने की संभावना है। उसके बाद उत्तर भारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे यहाँ पर कुछ ठंड से राहत मिल सकती है। मध्य भारत में भी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट की संभावना है, जिसके कारण यहाँ पर अभी और भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, 20 जनवरी को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, उसके बारे में मैं जल्दी ही आपको अपडेट करूंगा। यदि वीडियो में जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।